अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बेहतरीन किस्म की टिप्स बताऊँगी जो आपकी घरेलू ज़िंदगी में बहुत ही काम आएँगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। कटिंग बोर्ड की बू ख़त्म करने के लिए कटिंग बोर्ड पर प्याज, लहसुन और सब्जियां काटने से इसमें बू पैदा हो जाती है और ये आसानी से ख़त्म नहीं होती। अगर आप कटिंग बोर्ड को नए जैसा चमकाना चाहते हैं और इसकी बू को भी ख़त्म करना चाहते हैं तो कटिंग बोर्ड पर थोड़ा सा गर्म पानी डालें। अब इस पर थोड़ा सा नमक और बेकिंग सोडा और साथ ही थोड़ा सा सफ़ेद सिरका छिड़क कर कुछ देर के लिए छोड़ दें। अब इसे गर्म पानी से धो लें। कटिंग बोर्ड की तमाम मैल कुचैल और बू वगैरह ख़त्म हो जाएगी और अगर इस पर दाग धब्बे हुए तो वो भी साफ़ हो जाएंगे। और यहाँ ये मैं आपको बताऊं कि आप लकड़ी के कटिंग बोर्ड इस्तेमाल करें। कच्चे अंडे की जर्दी बच जाए तो बाज़-औक़ात अंडा पूरा इस्तेमाल नहीं होता, कभी अंडे की सफ़ेदी तो कभी अंडे की जर्दी बच जाती है, जिसको अगर इसी तरह फ्रिज में रख दिया जाए तो वो सूख जाती है और इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। इसका आसान हल ये है कि जर्दी को प्याली में डालकर ऊपर थोड़ा सा खूब ठंडा पानी डालें और फिर इसे फ्रिज में रख दें। तो जब भी आप इस्तेमाल करेंगे ये बिल्कुल ताज़ा लगेगी। चींटियों को भगाने के लिए बड़े चींटे और चींटियां आमतौर पर घरों में नज़र आती हैं। ये बाज़-औक़ात बहुत परेशानी का बायस बनते हैं। जहां से चींटियों को भगाना चाहते हैं वहां पर थोड़ी सी हींग रख दें तो चींटियां भाग जाएंगी। अंडे का छिलका आसानी से उतारने के लिए अंडे को किसी बंद डिब्बे में डालें और डिब्बे को अच्छी तरह हिलाएं। अब अंडे का छिलका उतारें तो ये आसानी से उतर जाएगा। फलों और सब्जियों को धोने का सही तरीका। अक्सर लोग बाज़ार से फल और सब्जियां लाकर इन्हें धोए बगैर ही फ्रिज में रख देते हैं और जब ज़रूरत पड़े तो पानी से धोकर इस्तेमाल कर लेते हैं। या फिर अक्सर फल और सब्ज़ी लाकर इसे पानी से धोकर फ़ौरन इस्तेमाल कर लेते हैं। दोनों तरीके बिल्कुल गलत हैं। फल और सब्ज़ी धोने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसका सही तरीका यह है कि बाज़ार से फल और सब्ज़ी के लाने के बाद फ़ौरन इसे पानी के बर्तन में भिगोकर कम से कम आधे घंटे के लिए रखें। अगर इस पानी में थोड़ा सा नमक भी डाल लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सब्जियों और फलों को धोए बगैर इस्तेमाल करना नुकसानदेह हो सकता है, लिहाजा इन्हें अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। अगली टिप ज़ाफ़रान से मुतल्लिक है। ज़ाफ़रान की खुशबू बढ़ाने के लिए बाज़ औक़ात ज़ाफ़रान में खुशबू कम हो जाती है। अगर आप ज़ाफ़रान की खुशबू बढ़ाना चाहते हैं तो एक प्याली में नींबू का रस डालें और इसमें ज़ाफ़रान को भिगोकर कुछ देर के लिए रख दें। इसके बाद ज़ाफ़रान निकाल लें तो ज़ाफ़रान की खुशबू तेज़ हो जाएगी। इस ज़ाफ़रान को बिरयानी और पुलाव के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में इसको डालकर इस्तेमाल ना करें वरना दूध फट जाएगा। समोसे की पट्टियाँ महफूज करने के लिए अगर आप समोसे की पट्टियाँ ज़्यादा अरसे तक महफूज रखना चाहते हैं तो समोसे की पट्टियों को मलमल के कपड़े में लपेट लें और इसके बाद एक प्लास्टिक की थैली या फिर शॉपर में लपेटकर डीप फ्रीज़र में रख दें। हर पट्टी के ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क दें ताकि ये आपस में चिपके नहीं। इस तरह से समोसे की पट्टियाँ ज़्यादा अरसे तक महफूज रह सकेंगी और आप इन्हें जब भी फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल ताज़ा ही मिलेंगी। पालक, साग और मेथी को काला होने से बचाने के लिए तरीका नंबर 1, पालक, साग और मेथी को पकाते हुए इनका रंग बरकरार रखने के लिए इन्हें धोने के बाद आधे घंटे के लिए किसी छलनी में हल्दी लगाकर रख दें और फिर पकाएं तो इनका रंग काला नहीं होगा। इस तरीके से इनकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाती है। नंबर 2, साग, पालक और मेथी को पकाते हुए अगर इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दिया जाए तो इसका रंग बरकरार रहेगा।
मक्खियों के खात्मे के लिए गर्मियों के मौसम और ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में मक्खियाँ नाक में दम कर देती हैं। लेकिन अगर आप अपने घर को मक्खियों से महफूज रखना चाहते हैं तो अपने घर में पुदीने का एक पौधा लगा लें और फिर किचन और खाने की मेज़ पर एक प्याले में ताज़ा पुदीने के चंद पत्ते रख दें। तो इससे मक्खियाँ टेबल के पास नहीं आएंगी, भाग जाएंगी और आपको खाने के दौरान तंग भी नहीं करेंगी। खुश रंग सब्जियां पकाने के लिए सब्जियां पकाते हुए ये अपनी रंगत खो देती हैं। अगर आप सब्जियां पकाने के बाद भी इन्हें खुश रंग ही रखना चाहते हैं तो सब्ज़ी उबालने वाले पानी में 2 से 3 नींबू के छिलके डाल दें। इस तरीके से सब्जियां पकाने के बाद ही अपनी रंगत बरकरार रखेंगी और इनकी रंगत खुशनुमा ही रहेगी। इसी तरह आप सब्ज़ी का सालन पका रहे हैं तो इसमें नींबू के छिलके भी डालें। सब्ज़ी खुश रंग और खुशनुमा बनेगी। इसके अलावा सब्ज़ी का जायका भी बढ़ जाएगा। ब्राउन शुगर को महफूज करने के लिए ब्राउन शुगर को लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए एक खुश्क डिब्बा लें और इसमें ब्राउन शुगर डाल दें। अब इसके ऊपर चंद मार्शमेलोज़ रख दें। मार्शमेलोज़ रखने से ब्राउन शुगर लंबे अरसे तक महफूज रहेगी। सिलाई मशीन ख़राब हो जाए तो अगर सिलाई मशीन को काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल ना किया जाए तो ये ठीक तरीके से काम नहीं करती। सिलाई मशीन को सबसे पहले अच्छी तरह से साफ़ करें। अब मशीनी तेल लें और मशीन को अच्छी तरह तेल दें और फिर इसे धूप में रख दें। 3 से 4 घंटे धूप में रखें तो मशीन बिल्कुल ठीक हो जाएगी और अच्छे तरीके से काम करेगी। अगर चारपाइयों पर ज़ंग लग जाए तो अगर आपकी लोहे की चारपाइयों या लोहे की कुर्सियों वगैरह पर ज़ंग लग जाए तो किसी कपड़े से तारपीन का तेल लगाएं और इससे चारपाइयों और लोहे के सामान की सफाई करें तो तमाम ज़ंग उतर जाएगा। इसके अलावा लोहे की चारपाइयों और लोहे के सामान को ज़ंग से बचाने के लिए इन पर पेंट करें। इससे ये ज़ंग से महफूज रहेंगी और काफ़ी अरसे तक ख़राब नहीं होंगी। चिकन रोस्ट करने का सही तरीका अगर आप चिकन को रोस्ट करना चाहते हैं तो चिकन में मसाले भरने या मसाला लगाने के बाद इसे घंटों रखने की बजाय इसे फ़ौरन पका लें। इस तरीके से चिकन की ताज़गी बरकरार रहेगी और खुश शक्ल भी बनेगा। इसके साथ साथ इसका जायका भी बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि चिकन को ज़्यादा देर मैरिनेट करने से उसके जायके में फ़र्क आ जाता है। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ टाइम पर और सबसे पहले मिलें। शुक्रिया।